क्या जोशीमठ का अस्तित्व है संकट में? लगातार शहर में हो रहा भूधसाव, 600 से अधिक घरों में दरारें, रात भर डर के साए में रह रहे लोग। यही दर्शाता है कि संकट में है जोशीमठ अथवा ज्योतिर्मठ का अस्तित्व। उत्तराखंड के चमोली जनपद के अंतर्गत जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिस्मिक जोन 6 के अंतर्गत आता है, यानी कि अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत। वैज्ञानिक रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ शहर भूस्खलन स्थान पर बसा हुआ है और तेजी से शहरीकरण इसका भूधसाव का मुख्य कारण माना जा रहा है। साल 1976 की शुरुआत में मिश्रा समिति ने चेतावनी दी थी कि सड़क के निर्माण और मरम्मत कार्यों में पहाड़ी को खोदकर अथवा विस्फोटक से पत्थरों को ना निकाला जाए। पिछले कुछ समय से लगातार जोशीमठ शहर में भूधसाव हो रहा है। वहीं लोगों के घर धीरे धीरे दरारें बढ़ती जा रही हैं। लोग अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। कई परिवार के मध्य रहने का संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार इसका मुख्य कारण नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी तपोवन विष्णुप्रयाग 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए 12 किलोमीटर सुरंग व हेलंग मरवाड़ी बाईपास जिम्मेदार है। जोशीमठ के सिंह द्वार वार्ड में पीड़ित परिवारों का कहना है कि अजीब सी आवाज़ें आने से लोग रात्रि को घर से बाहर आ रहे हैं और मनोहर बाग वार्ड से सिंहधार के मारवाड़ी वार्ड तक भूधसाव तेजी से हो रहा है। सुनील के ऊपर दरारें तेजी से आ रही हैं। मारवाड़ी में जेपी कंपनी में भूधसाव से बड़ी तबाही हुई है, जिसे 25 घर रहने लायक नहीं रह गए हैं। 25,000 की आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित है और 600 घरों में दरारें आ गई हैं। आधे से अधिक घर रहने लायक नहीं रह गए हैं। जोशीमठ में ज्योतिर्मठ परिसर भी भूधसाव की चपेट में आ गया है। परिसर के भवनों और लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें उभर कर आ गई हैं। वहीं जोशीमठ में लगातार बढ़ रहे भूधसाव के बाद जिलाधिकारी ने मुआयना कर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी को जोशीमठ में तैनात किया। दीपक सैनी ने बताया कि नगर वासियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और दरकते भवनों के लोगों को नगर पालिका, बैंक, गेस्ट हाउस, जीजीआईसी, गुरुद्वारा सहित अन्य स्थानों में विस्थापित किया गया है। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चक्का जाम, बाजार बंद और मशाल जुलूस निकाला गया। समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार और संयोजक अतुल सती ने कहा कि एनटीपीसी की परियोजना और हेलंग मरवाड़ी बाईपास को जब तक बंद नहीं किया जाता है और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास नहीं किया जाता है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो बिल्कुल रहने के लायक है ही नहीं, पर जाए कहाँ। तो जो ये कमरा थोड़ा अच्छा था वही जा रहे वही फट रहा, कुछ रह ही नहीं रखा। अब क्या करना, अब तो जिंदगी जाएगी, पर जाना भी कहाँ। तो रात के 2-3 बजे का टाइम है। हम सारे मोहल्ले के लोग रोड में आ गए। शासन प्रशासन को हमारी शुद्ध लेने की कोई महसूस नहीं किया जा रहा है। शायद शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार चाहता है कि हम लोग मर जाएं, दब जाएं, कुचल जाएं, इसी का इंतजार करेंगे। आज हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए। आपको भी दी है, सब जानकारी आपको सही है। लगभग 1 वर्ष लगातार जोशीमठ लगातार भूधसाव हो रहा है। लगातार सारा क्षेत्र हमारा जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगातार भूध चपेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से भूधसाव प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से जेपी का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो जेपी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आता है, नाला नहीं है, नदी तरह का पानी आता था। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाद वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक जगह नहीं है, जगह दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेपी कैंप जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है एनटीपीसी टनल गुजर रही है। मेरी उनसे बात हुई, उनके एजेंट से बात हुई थी। वो कह रहे हैं
हैं कि हमारी टनल लगभग जोशीमठ के मार्केट से 1.5 किलोमीटर पीछे है और 100 किलोमीटर नीचे है। अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप कहेंगे तो लगभग लेवल आज श्रीलंका जिनका जहाँ से आउटफॉल है लगभग लेवल यही लेवल हमें लगता है कि लेवल है, और ये पानी उन्हीं के टनल का ही से ही यहाँ पर लीकेज हो रहा है। इस पानी से लगभग जीटी कंपनी के 70-80 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अभी देख रहा आपको इनका यहाँ पर मैस है, यहाँ पर हजारों लोग खाना खाते थे, उन्होंने मैस शिफ्ट कर दिया है। यहाँ के जो इनके कर्मचारी थे लामबगढ़ इन्होंने अपने साथ शिफ्ट कर दिया है, लगातार शिफ्ट करने में लगे हुए हैं क्योंकि इनकी पूरी जमीन के अंदर जो मकान धस गए हैं, पूरे कमरे धस गए हैं। इसी बगल में हमारा गाँव है, अगल बगल सारा हमारा वार्ड भी है। गाँव पर मंडल पूर्ण रूप से स्थानीय लोगों के साथ है, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग यहाँ पर बचे रहेंगे, यहाँ के मकानें बचे रहेगी, तभी यहाँ पर व्यापार भी हो सकता है। क्योंकि व्यापार करने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोग ज़रूरी है, और क्योंकि यहाँ पर भू धसाव हो रहा है जिससे पलायन होने का बहुत ज़्यादा अभी खतरा बन याल ज्योतिर्मठ से आज पूरे ज्योतिर्मठ और जोशीमठ को देखकर बड़ा दुख सा हो रहा है, क्योंकि पूरा ज्योतिर्मठ जोशीमठ जो है इस समय भयंकर भूधसाव की चपेट में है। और ज्योतिर्मठ एक पौराणिक और एक ऐतिहासिक नगर है, जहाँ पर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ पर आकर के तप किया और उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई। आज भी पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर ऐतिहासिक जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पर जो मंदिर है उनकी स्थापना की है, जिनमें भगवान नरसिंह का मंदिर है, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा है, अमर कल्प वृक्ष है, और पूरा ज्योतिर्मठ जो क्षेत्र है आज जो है भूधसाव की कगार पर खड़ा है। ये नगर धीरे धीरे उजड़ रहा है। ये जो भूस्खलन का सवाल है, इसमें प्रमुख सवाल लोगों के विस्थापन का सवाल, ये जो बाईपास बन रहा है उसका सवाल, एनटीपीसी की जो सुरंग है जिसकी वजह से ये हुआ है, और एनटीपीसी के साथ जोशीमठ के लोगों का समझौता है, जिसमें एनटीपीसी ने कहा था 2010 में एनटीपीसी ने कहा कि हम आपके घर मकानों का बीमा करेंगे, और आज उनकी सुरंग की वजह से जोशीमठ के सैकड़ों लोग जो है सड़क पर आने को मजबूर हो। इसमें जो धसाव का मुख्य कारण है सब प्राकृतिक कारण है। इसमें एनटीपीसी के परियोजना से या उसकी टनल से या उसके बैराज से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जोशीमठ से बहुत दूर है। ऊपर से वर्टिकली देखें तो ये 1.25 किलोमीटर नीचे है, और हॉरिजॉन्टली देखें तो जोशीमठ से ये 1.25 किलोमीटर दूर है, और अगर नदी के किनारे से जाए 2.5 किलोमीटर करीब दूर हो जाती है। तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है इन सब घटनाओं से। ये जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए हैं। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टू इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में निरीक्षण किया, और जल्द से जल्द उसके काम को हम स्टार्ट करा के